अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मदीहा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन टिंग 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 फॉर माय फर्दर वीडियो। आपको बनाना सिखाऊंगी मिर्च पकोड़ा। इसके अंदर कीमे की फीलिंग होगी और इसी के साथ ही मिंस्ड सैंडविचेस बनाऊंगी बहुत ही मज़े के। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करूंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम मैंने ले लिया था कीमा और इसके बाद इसमें डालूंगी 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भरकर मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ भुना कुटा हुआ ज़ीरा और इसके साथ 1/4 टीस्पून ऐड कर दूँगी नमक ऐड कर लेने के बाद 2 टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी चॉप्ड अनियन। प्याज लेकर उसको आपने कट कर लेना है, वो डाल देना है। और इसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून भरकर डाल दिए हैं अदरक क्रश की हुई। और इसके बाद ये एक टमाटर लेकर, बड़े साइज़ का टमाटर था, और इसको लेकर इस तरीके से चॉप कट कर लूँगी मैं और इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के। आप घी भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद मैं फिर इसको कुक करूँगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले इसमें डाल दूँगी पानी। ठीक है, पानी इसमें डालना है क्योंकि अभी हमने चिकन को पकाना है। 1/4 गिलास, ये देख लें, इतना मैंने पानी लिया और इसमें डाल दिया और ये बिल्कुल इसमें कुक हो जाएगा। इसको हमने बहुत वो नरम वाला नहीं करना, इसको पकाना है, लेकिन ये खड़ा खड़ा कीमा रहे लेकिन फुल कुकड हो। साथ ही इसे मिक्स कर देना। मिक्स करके फ्लेम पर मैं रख दूँगी स्लो हीट पर। इसे मैंने 20 to 25 मिनट्स तक मैंने इसे कुक करना है। अब तकरीबन 15 मिनट के बाद ये देखें टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा था और जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो भी पानी इसमें था। और इसके बाद साथ साथ इससे मैं कवर कर रही थी, लेकिन इसे स्लो हीट पर आपने पकाना है। और जैसे ही 25 to 30 मिनट्स हुए तो उसके बाद ये देखें, अब ये कीमा मैंने चेक किया था, कीमा बिल्कुल गल गया था, पक गया था। और इसके बाद बस अब मैं इसकी भुनाई कर रही थी और बिल्कुल इसे ड्राई कर लेना है, ज़रा सा भी इसमें पानी ना हो। इसके बाद आ जाते हैं, ये मैंने ले लिया है तकरीबन 3 से 4 अदद आलू। उसको मैंने इस तरीके से चॉप कट कर लिया था। इसको मैश नहीं करना, इसको आपने श्रेड नहीं करना है, इसको आपने चॉप कट करना है। 1/4 टीस्पून नमक इसमें डाल दिया है क्योंकि आलूओं को हमें वो रूखा सूखा वाला टेस्ट नहीं देना, थोड़ा सा आलूओं में फ्लेवर आए, इसीलिए मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया, तभी जाके ये कीमे का फ्लेवर भी पकड़ेगा। तो इसके बाद जो कीमा था इसको मैंने इस तरीके से निकाल लिया था। ये देखें, कोई इसमें घी नहीं है, कोई इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हुआ था। और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तभी आपको ये थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ लग रहा है। और इसके बाद ये जितना कीमा आपने यूज़ करना है, अच्छा आपने अगर फिलिंग सिर्फ कीमे की करनी है ना और आलूओं की नहीं करनी, तो आप एज़ इट इज़ ये कीमा भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन आलू और कीमे का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का बन जाता है। और इसके बाद मैं इसे कर लूँगी मिक्स। अच्छा से इसे जल्दी से मिक्स कर लेना है और आपने ये ख्याल रखना है कि ये मैश ना हो। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसमें कीमा, तो मैंने कीमा और थोड़ा ऐड किया और अब मैं इसे हाथों से जल्दी से मिक्स कर लूँगी। मेक श्योर अगर आप हाथ से कर रहे हो तो आपके नेल्स, आपके हैंड बिल्कुल क्लियर हो, क्लीन हो। हल्के हाथ से आपने इसे मिक्स करना है ताकि जो आलू हैं वो बिल्कुल मैश इसमें ना हो। इसके बाद ये मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें थी और ये बहुत बड़े साइज़ की थी, लाइक एक हाथ की जितनी हरी मिर्च थी। और इसको मैंने अच्छा सा वॉश किया। वॉश करने के बाद इसे कट किया। कट करने के बाद इसके अंदर से मैंने सीड्स, जो इसके बीज होते हैं, वो मैंने निकाल लिए थे। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसे इस बास्केट में रख दिया था। आप इसे स्टैंडर पे रख दो, बास्केट पे रख दो। इस तरीके से आपने सीड्स इसके लाजमी निकालने हैं, लेकिन सीड्स निकालने से पहले आपने इसे एक दफ़ा धोना लाजमी है। सीड्स के बाद आप नहीं धो सकते हो क्योंकि इसके अंदर भी पानी चला जाता है और ये सौगी हो जाती हैं। इसके बाद ये जो कीमे वाली फिलिंग है और आलू वाली फिलिंग है, वो इस तरीके से स्पून से उठाकर आप इसके अंदर इंसर्ट करते जाओ, आप इसके अंदर डालते जाओ और अच्छा सा इसे आपने फिल कर लेना है। ये देखें, आप हाथों से भी कर सकते हो, मुझे थोड़ा हाथ से इजी होता है तो इसीलिए मैं जल्दी से हाथों से ही कर लूँगी इसे। आपने इसे हर जगह पे अच्छा सा फिल कर लेना है ताकि जो हरी मिर्च है उसको फुल आपने फिल अच्छा सा कर लेना है। ये देखें, अच्छा से इसे फिल करती जा रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप करते जाएंगे तो ये अच्छी सी फिल हो जाएंगी। कंजूसी वाली आपने फिलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, दिल खोल के अच्छी वाली फिलिंग इसमें करनी है, तभी इसका मज़ा आएगा। और ये देखिए, जब अच्छे से फिल हो जाएगी इसके बाद मैं सारी रेडी कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सारी मैंने इस तरीके से फिल कर ली थी, सारी मैंने ऐसे ही रेडी कर ली थी। कोई भी बिल्कुल वो लो वाली फिलिंग नहीं मैंने की हुई, सब में अच्छी सी भर के मैंने फिलिंग की हुई थी। और इसके बाद ये देखें, अब ये फिलिंग होगी। इसमें से ना फिलिंग जो थी वो बच भी गई थी। ये देखें, इतनी ये फिलिंग बच गई थी। मैं अब इसे वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि जो नेक्स्ट रेसिपी मैंने बनानी है उसमें मैं ये यूज़ कर लूँगी। ये मेरी इस तरीके से वेस्ट नहीं होगी। ये देखें, इसी के साइड पे मैं रख लूँगी वो जो कीमा बचा हुआ था वो। और ये अब इन दोनों को मैं यूज़ कर लूँगी कि अगर आपने सिंपल कीमा करना है आप तब भी कर सकते हो।
बेसन के अंदर सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाल के गाढ़ा सा बेसन बना लेना है कि वो सिर्फ हरी मिर्चों के ऊपर स्टे करे, उसके ऊपर स्टिक करे। उसके बाद हरी मिर्चों को उठाकर आपने डिप करना है और फ्राई कर लेना है। मैंने इसे फ्राई किया है सरसों के तेल में। हेयर इज़ द फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। सीरियसली आप ट्राई करेंगे, आपको मज़ा आएगा खाकर। आ जाते हैं सेकेंड रेसिपी की तरफ। सेकेंड रेसिपी के लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे। उसको मैंने फुल बॉईल कर लिया था। हार्ड बॉईल करना है, यानी कि उसकी योक को आपने नरम नहीं रखना, हार्ड बॉईल करना है। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को लेकर उसको इस तरीके से कट कर लिया था। अब वही कीमा जिसमें आलू भी चला गया है और उसमें मैंने अब ये अंडा और हरी मिर्च डाल देनी है। अगर आपके पास आलू वाला वो नहीं है तो आप आलू वाला खैर है वो ना डालो, सिर्फ आप कीमे के अंदर भी ये कर सकते हो। इसको हल्के हल्के हाथ से आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है कि अंडा और ज़्यादा ना टूटे। और इसको आपने इस तरीके से मिक्स करके इसकी लुक दिखेगी कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है ब्रेड स्लाइस। ब्रेड स्लाइस लेकर उसके ऊपर आपने ये फिलिंग रखनी है। अच्छे से इस फिलिंग को हर जगह पर स्प्रेड करें, अच्छा सा हर जगह पर लगाएं। जो बेसिकली जो बच्चे अंडे नहीं खाते या कोई बड़े भी अंडे नहीं खाते तो आप इस तरीके से अगर देंगे ना, मैंने तो थोड़ा इसे बड़ा बड़ा सा रखा है ना, आप इसको बहुत फाइन चॉप कट, बहुत बारीक वाला कट करके डाल दोगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें अंडा भी डला हुआ है। तो बहुत ही शौक से और बहुत ही मज़े लेकर सब खाएंगे। सीरियसली बहुत मज़े के बनते हैं, आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा। इसको कवर किया, इसको सैंडविच मेकर में रखें और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसको निकालें। अब ये फुल कुक्ड हो गए थे। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। सीरियसली ये बहुत मज़े का बनता है। दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़े की बनती है। इसे मैंने सर्व कर लिया था थोड़ी सी कड़क चाय के साथ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने कड़क चाय आपको बनाना सिखा दी हुई है। और इसके बाद मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर से फिलिंग कैसे दिखेगी। ये देखें, कुछ दिखेगी इस तरीके से। और इतना कोई मज़े का, इतना फ्लेवरफुल ये सैंडविच बनता है। आप लाजमी वो कीमा भरी हरी मिर्चें भी ट्राई करें और ये भी ट्राई करें और आप फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो। इस मानसून के वेदर में बारिश हो रही हो और उसके साथ आप ये हरी मिर्चें बनाएं और ऐसे सैंडविच बनाएं और चाय कड़क सी बनाकर और आप फैमिली के साथ एंजॉय करें। सीरियसली बहुत मज़ा आता है। मेरे चैनल पर नए हैं, इसको कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट्स अच्छी लगी हो, इसको कर दें लाइक, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कीप स्माइलिंग।